हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसको शॉर्टकट वे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 में इनमें भौतिक गुणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है मेरा बनाने का, वो सिर्फ ये है कि आप भौतिक गुणों से आने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएँ और भौतिक गुणों से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केवल और केवल भौतिक गुणों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यदि हम बात करें भौतिक गुणों की, तो बोर्ड परीक्षा के अंदर भौतिक गुणों जैसे क्वथनांक, विलेयता से संबंधित प्रश्न एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन से पूछे जाते हैं। एल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। एल्कोहल वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है। फिनॉल भी चैप्टर नंबर 11 में है। ईथर भी 11 में है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो चैप्टर नंबर 12 में है। एमीन जो है वो 30 नंबर का चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर से आपसे भौतिक गुणों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड से संबंधित प्रश्न। एल्किल हैलाइड्स जो है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वथनांक से पूछा जाता है। तो क्वथनांक से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आपको अणुभार देखना होता है। आपको क्या करना है कि जो भी क्वथनांक से संबंधित प्रश्न आपको दे रखा है उसका सबसे पहले आप अणुभार देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है? अणुभार देखना है। यदि अणुभार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो क्वथनांक को अणुभार के बढ़ते क्रम में आपको बढ़ा देना है। यदि मान लो आपको अणुभार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो आपको क्वथनांक को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है? बढ़ाना है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वथनांक अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। कि अणुभार जितना ज़्यादा होगा क्वथनांक उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। कारण पूछे तो बताना है कि अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल आकर्षण बल के मान बढ़ते हैं और वान डेर वाल आकर्षण बल के मान बढ़ने के कारण से क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो जब भी आपसे क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अणुभार देखना है। अणुभार बढ़ता हुआ यदि आपको दिखाई दे रहा है तो क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2CH2Cl। ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अणुभार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अणुभार बढ़ने के कारण से क्वथनांक में क्या हो रही है? वृद्धि होगी। ठीक है। जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। आप जानते हो फ्लोरीन से ज़्यादा परमाणु भार क्लोरीन रखता है, क्लोरीन से ज़्यादा परमाणु भार ब्रोमीन रखता है, ब्रोमीन से ज़्यादा परमाणु भार आयोडीन रखता है। इसलिए यहाँ पर क्वथनांक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि यदि अणुभार बढ़े तो क्वथनांक में क्या करनी है? वृद्धि। यदि प्रश्न में दिए गए एल्किल हैलाइडों का अणुभार समान दे रखा हो, अणुभार क्या दे रखा हो? समान। आपने अणुभार को चेक किया और आपको अणुभार क्या मिला? समान मिला। तो आपको पार्श्व श्रृंखला की संख्या देखनी है, नंबर ऑफ साइड चेन देखनी है कि नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होने पर, पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक को आपको क्या कर देना है? कम कर देना है। कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला की संख्या के। पार्श्व श्रृंखला की संख्या जितनी ज़्यादा होती है वान डेर वाल आकर्षण बल उतना ही कम होता है। तो वान डेर वाल आकर्षण बल में कमी आएगी, इस कारण से क्वथनांक में क्या आएगी? कमी आएगी। तो अगर अणुभार समान हो तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है पार्श्व श्रृंखला की संख्या देखनी है। जैसे ये है N ब्यूटिल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इसे कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके पास कोई भी साइड चेन नहीं है, इसके पास एक साइड चेन है। इसको देखो आप, मेथिल लगा हुआ है। इसमें कितने मेथिल लगे हुए साइड में? 2। तो नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज होने पर, यानी पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आएगी? कमी। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होगा, उसके बाद में इसका होगा और उसके बाद में इसका होगा। इस वीडियो की जो PDF है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है। कि नंबर ऑफ साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आती है? कमी आती है। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, इसमें एक पार्श्व श्रृंखला और इसमें कितनी है? 2। इसे कहते हैं N पेंटिल क्लोराइड, आइसोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। तो क्वथनांक में क्या आ रही है? बताओ, कमी आ रही है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं अल्कोहल से संबंधित प्रश्न। अल्कोहल से संबंधित प्रश्न जो है वो क्वथनांक और विलेयता से पूछे जाते हैं। क्वथनांक और विलेयता दोनों से पूछे जाते हैं। एल्किल हैलाइड में केवल क्वथनांक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्कोहल से संबंधित प्रश्न क्वथनांक व विलेयता से आता है। क्वथनांक से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर एक कि प्रकार एक, पहला प्रकार क्या है, वही कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये देखो आप वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने पहले लगाया कि अणुभार बढ़ जाए तो क्वथनांक में क्या करनी है, वृद्धि। ये देखो Cl की जगह या हैलोजन की जगह केवल OH समूह आ गया, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और यदि अणुभार समान हो तो पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH CH3 CH2 OH और एक ये है, इसे कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इसे कहते हैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इसे कहते हैं एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो एन ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, फिर आइसोब्यूटिल अल्कोहल का और फिर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का। प्रकार दो, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले एल्केन, एल्किल हैलाइड या ईथर से क्या होता है, अधिक होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए कि संगत अल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले एल्केन, एल्किल हैलाइड या ईथर से ज़्यादा क्यों होता है, तो आपको सीधा सा उत्तर लिखना है क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और आपको यहाँ पर ये चित्र बना के बता देना है अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन का। अब विलेयता से संबंधित प्रश्न देखो। विलेयता से संबंधित प्रश्न पहला प्रकार कि अल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलेय। अल्कोहल जल में विलेय होते हैं क्योंकि अल्कोहल जल के साथ क्या बनाते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। और दूसरे प्रकार के, ये बहुत आसान सी बात है, आपसे पूछा जाए कि जब भी कि अल्कोहल जल में विलेय क्यों होते हैं, तो आपको लिख देना है कि अल्कोहल जल के साथ में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और ये चित्र बना देना है और उत्तर लिख देना है। दूसरा प्रकार देखो, अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता में कमी आती है क्योंकि अणुभार बढ़ने पर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी आती है। कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, अल्कोहल का अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता में क्या आएगी, कमी। ये देखिएगा C4H9OH है, C5H11OH है, C6H13OH है। तो आप इधर से इधर जा रहे हैं तो अणुभार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अणुभार बढ़ने पर क्या होता है कि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कमी आती है। इस कारण से क्वथनांक में कमी आती है, विलेयता में क्या आती है, कमी। यदि अणुभार समान हो तो पार्श्व श्रृंखला की संख्या देखनी है। अणुभार समान हो तो पार्श्व श्रृंखला की संख्या देखनी है। विलेयता में पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्वथनांक वाले से उल्टा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इसमें दो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, इसमें एक पार्श्व श्रृंखला है, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है। तो आप इसको देखिएगा, विलेयता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो नंबर ऑफ साइड चेन जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे विलेयता कम हो रही है, और नंबर ऑफ साइड चेन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। यानी पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर विलेयता तो बढ़ती है लेकिन क्वथनांक में क्या आती है, कमी। तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार है OH समूह की संख्या बढ़ने पर जल में विलेयता बढ़ती है। OH समूह की संख्या अगर बढ़ेगी तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे देखो ये है एन प्रोपिल अल्कोहल, एक OH समूह है, इसमें है दो OH समूह और इसमें कितने हैं, तीन है, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि OH समूह जितने ज़्यादा होंगे ना वो विलेयता उतनी ही ज़्यादा रखेगा जल के साथ, जल में विलेयता। क्यों, क्योंकि OH समूह ज़्यादा होंगे तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या होगी, वृद्धि। अब हम बात करते हैं फिनॉल से संबंधित प्रश्न जल में विलेयता से पूछा जाता है। फिनॉल से संबंधित जो प्रश्न है वो जल में विलेयता से पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि फिनॉल जल में क्या होते हैं, विलेय, क्योंकि फिनॉल जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। फिनॉल जल के साथ क्या बनाते हैं, जैसे अल्कोहल बनाते हैं उसी प्रकार फिनॉल भी जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध। कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल, एमीन, एनिलीन आदि हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल में क्या होते हैं, विलेय। इसका मतलब आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोर्ड में
कि फलाना कंपाउंड जल में विलय क्यों है, तो आपको डायरेक्टली उत्तर लिख देना है बस कि हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। और फिर यदि आपको उसका डायग्राम आता है, चित्र आता है, तो आप वो चित्र भी बना के उसको बताएंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। फिनॉल, एमीन, एनिलीन आदि जल में क्या होते हैं, विलय। कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित प्रश्न क्वथनांक से पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित प्रश्न किससे पूछा जाता है, क्वथनांक से। प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक संगत एल्कोहल के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है, कारण बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक संगत एल्कोहल के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है, कारण बताओ। इसका कारण आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में द्विलक बनता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये देखो द्विलक यहाँ पर बना रखा है। द्विलक बनने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्कोहल से ज़्यादा होता है, एल्कोहल के अणुओं में द्विलक का निर्माण नहीं होता। तो ये डायग्राम आपको बना के आना है और ये लिख देना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्कोहल से इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक का निर्माण करते हैं, एल्कोहल द्विलक का निर्माण नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे एमीन से संबंधित प्रश्न क्वथनांक और विलेयता दोनों से पूछा जाता है। एमीन के क्वथनांक से संबंधित प्रश्न, एमीन का क्वथनांक संगत एल्कोहल से कम होता है। ये ध्यान रखना है आपको कि एमीन का जो क्वथनांक होता है वो संगत एल्कोहल से क्या होता है, कम, क्योंकि एमीन में एल्कोहल की तुलना में दुर्बल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। एमीन में जो हाइड्रोजन बंध है वो एल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अणुभार बढ़ने पर एमीन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो मेथिल एमीन से ज़्यादा एथिलअमीन, एथिल एमीन से ज़्यादा एन प्रोपिलअमीन। और अणुभार समान होने पर पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। ये वही कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, इसमें एक पार्श्व श्रृंखला है, इसमें दो पार्श्व श्रृंखला है। तो पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। यदि अणुभार समान हो तो पार्श्व श्रृंखला की संख्या समान होने पर क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार होगा कि अणुभार भी समान है और पार्श्व श्रृंखला भी समान है। ये यहाँ पर विशेष टाइप का प्रश्न बनता है एमीन के अंदर। तो क्वथनांक का क्रम होगा सबसे ज़्यादा 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री एमीन का। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर केवल 1 हाइड्रोजन होता है और 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो 1 डिग्री एमीन में एन पर सर्वाधिक संख्या में हाइड्रोजन होने के कारण यह सर्वाधिक अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है और 2 डिग्री एमीन में केवल 1 ही हाइड्रोजन है, तो इसका अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होगी वो 1 डिग्री एमीन से कम होगी। और 3 डिग्री में तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता, इसलिए अंतराणविक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है और इनका जो क्वथनांक है वो सबसे कम होता है। तो अणुभार समान, पार्श्व श्रृंखला की संख्या समान, तो 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन। अब एमीन की विलेयता से संबंधित प्रश्न, तो वही बात ध्यान रखनी है कि विलेयता समानुपाती है पार्श्व श्रृंखला की संख्या के और अणुभार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी और अणुभार बढ़ने पर विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसका जो दूसरा प्रकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री एमीन की विलेयता सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री एमीन की विलेयता कम, 3 डिग्री एमीन की विलेयता सबसे कम। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में NH2 समूह होता है, 2 डिग्री एमीन में NH समूह होता है और 3 डिग्री एमीन में N समूह होता है। तो 1 डिग्री एमीन जो होता है उसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होने के कारण जल के साथ यह ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बना पाता है और 3 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बंध बना नहीं पाती या कम बनाती, इसलिए इसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री एमीन की जल में विलेयता संगत एल्कोहल से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन जल के साथ अधिक हाइड्रोजन बंध बनाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं जबकि एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास केवल कितना होता है, 1। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट के अंदर बताया कि किस प्रकार से विलेयता और क्वथनांक के क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा और आप इनको एक जगह लिख लीजिएगा और इनको याद कीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न निश्चित रूप से इसमें से आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से शॉर्टकट तरीके के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटाएंगे। हालांकि जो 12वां चैप्टर है उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको भी पूरा कराएंगे, लेकिन बीच में हम पहले
थोड़ा शॉर्टकट तरीका पढ़ लेते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी कर सको और कुछ अलग आप पढ़ सको। धन्यवाद।